पिछले एक वीक में हेयर ट्रांसप्लांट के एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के बहुत सारे वीडियोज़ आए हैं, जिनको देखने के बाद नॉलेज तो बहुत बढ़ा है लोगों का, लेकिन कन्फ्यूजन भी बहुत क्रिएट हो गए हैं। तो मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेजेस आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो ग्राफ्ट्स हैं एक दिन में कितने लग सकते हैं, और आपका रिजल्ट क्या आपके ग्राफ्ट पे मैटर करता है या आपके डॉक्टर्स पे। जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो। हेलो एवरीवन, दिस इज़ कबीर हियर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल हेयर ट्रांसप्लांट। और अपने इस चैनल पर मैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट के डे 1 से लेकर अब तक के फ़ोटोज़, वीडियोज़ और नॉलेज शेयर करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और जो भी लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड नॉलेज को पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने वो नहीं दबाया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बोलना चाहूँगा कि लाइक माई वीडियो, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है और वो मुझे मोटिवेट भी करता है ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाने के लिए। तो पिछले एक वीक में मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आए हैं, ईमेल्स आए हैं, जिसमें मुझसे पूछा गया है कि एक दिन के अंदर एक पेशेंट के कितने ग्राफ्ट लगाए जा सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि क्या जो रिज़ल्ट होता है वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है या पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। रिज़ल्ट फेल होता है तो कौन जिम्मेदार होता है, रिज़ल्ट अच्छा होता है तो कौन जिम्मेदार होता है। तो पहली बात पे आते हैं कि कितने ग्राफ्ट लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, ऑलरेडी मैं ये सारी बातें आपके साथ पिछली वीडियोज़ में भी शेयर कर चुका हूँ। काफ़ी पहले मैंने डाली हुई हैं वीडियोज़, आप देखिएगा, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर करूँगा। तो उसमें क्या होता है कि मैंने जैसे बताया था कि एक दिन में जनरली जो आपके ग्राफ्ट लगाए जाते हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी टेक्निक के ऊपर, किस टेक्निक से लगाए गए हैं। डिफरेंट क्लिनिक्स में डिफरेंट डॉक्टर्स होते हैं और वो डिफरेंट डॉक्टर्स डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि जो नीडल टेक्निक होता है, नीडल टेक्निक में जब इम्प्लांटिंग की जाती है तो सिर्फ एक ही डॉक्टर कर रहा होता है। तो उसमें क्या होता है कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लगा सकते हैं तो 2000 से 2500 से ज़्यादा आप ग्राफ्ट लगा ही नहीं सकते मैक्स टू मैक्स, अगर आपकी सर्जरी जनरली 8 to 9 आवर्स की हो रही है तो। बाकी अगर आप 16 आवर्स बैठेंगे, 20 आवर्स बैठेंगे तो फिर तो आप लगा ही सकते हैं ज़्यादा ग्राफ्ट्स भी। बट एक जो नॉर्मल टाइमिंग आवर्स होते हैं उसके अंदर अगर आप नीडल टेक्निक से करवाएंगे तो आपके मैक्स टू मैक्स 2500 ग्राफ्ट से लग सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ही डॉक्टर काम कर रहा होता है। बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने काफ़ी जो है वीडियोज़ बनाई हैं, अच्छी वीडियोज़ बनाई हैं। कुछ वीडियोज़ ने बहुत अच्छा नॉलेज दिया है, कुछ वीडियोस ने थोड़ा कंफ्यूज किया, कुछ ने बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया। तो इसलिए मैं ये वीडियो ला रहा हूँ ताकि मैं कुछ क्लैरिटी क्रिएट हो सके। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो है क्लैरिटी दे सकूँ इन सब पॉइंट्स के ऊपर। तो बात ये होती है कि जो दूसरी टेक्निक होती है स्लिट टेक्निक, उसमें आपके पर डे 5000 ग्राफ्ट तक लग सकते हैं। ये तो बताया ही गया है, बहुत सारे लोगों ने बताया, मैंने भी बताया। बट ऐसा क्यों होता है कि वो 5000 क्यों लग पा रहे हैं स्लिट टेक्निक के अंदर? वो इसलिए लग पा रहे हैं क्योंकि जो इम्प्लांटिंग की जाती है, जब बाल लगाए जाते हैं आपके सर में, तो वो अराउंड 2 to 3 लोग साथ में लगाते हैं। तो उसकी वजह से जो आपकी स्पीड है वो बढ़ जाती है ग्राफ्ट लगने की, तो आपके 5000 ग्राफ्ट तक भी लग सकते हैं। तो ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई है कि हाँ, एक दिन में कितने ग्राफ्ट लग सकते हैं, कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है। आपके 2500 भी लग सकते हैं, आपके 5000 भी लग सकते हैं, और कोई इनएफिशिएंट डॉक्टर हुआ तो हो सकता है 1500 भी लगा पाए, राइट, 3500 भी लग सकते हैं। बट जनरली अगर एक रूल लेके चलें तो हाँ, 2500 ग्राफ्ट आपके लग सकते हैं नीडल टेक्निक में, और 5000 तक लगाए जा सकते हैं आपके स्लिट टेक्निक में। एक दिन में एक पेशेंट के कितने ग्राफ्ट लग सकते हैं उसको मैं आपको फोटोज़ के थ्रू भी समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये मेरा फोटो है, ये मेरे ग्राफ्ट्स 3700 प्लस लगे हैं और ये लगे हैं पूरे 2 दिन के अंदर, ठीक है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये है मेरे फ्रेंड मिथुन का, जिनका एक ही सेशन हुआ था और उनके 4500 प्लस ग्राफ्ट लगे थे। फ़र्क ग्राफ्ट्स का तो है ही, साथ ही साथ टेक्निक का भी फ़र्क है। मेरा जो है नीडल टेक्निक से हुआ था और मेरे जो मिथुन भाई हैं इनका जो हुआ था वो हुआ था स्लिट टेक्निक से। तो यही फ़र्क आ जाता है। पिछले कुछ टाइम में मुझसे ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि जो आपका रिज़ल्ट होता है, जो हमारा रिज़ल्ट होता है ट्रांसप्लांट का, वो किस पे डिपेंड करता है, डॉक्टर के ऊपर या पेशेंट के ऊपर। तो इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जब भी कोई एक अच्छा स्पोर्ट्समैन होता है तो वो स्पोर्ट्समैन खुद की वजह से ही नहीं बनता। कोई भी ये नहीं कहता कि हाँ, ये स्पोर्ट्समैन खुद की वजह से बना है, उसमें कोच का भी पार्ट होता है। लेकिन फिर कोई ये भी नहीं कहता कि ये सिर्फ कोच की वजह से बना है। तो कोच अपना पार्ट अदा करता है, स्पोर्ट्समैन अपना पार्ट अदा करता है, दोनों बेस्ट काम करते हैं, तब जा कर के एक अच्छा स्पोर्ट्समैन निकलता है। तो इसी बात को अगर ट्रांसप्लांट पर लागू करें तो क्या होता है कि अगर आपका डॉक्टर अच्छा नहीं होगा तो ट्रांसप्लांट अच्छा होने की उम्मीद बहुत कम हो जाती है, राइट। और आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? अगर आपकी फिजिकल स्टेट काफ़ी अच्छी है, क्राफ्ट क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपका रूटीन अच्छा है, डाइट अच्छी है, तो कहीं ना कहीं वो आपको मदद करेगा आपके ट्रांसप्लांट में, 100% करेगा। अगर मेरे केस की बात करें तो मेरे केस में जो मेरी क्राफ्ट क्वालिटी थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, और क्या बोलते हैं कि अगर शायद ग्राफ्ट क्वालिटी मेरी और अच्छी होती तो शायद और अच्छा रिजल्ट आ सकता था मेरा, राइट। तो ये रही एक बात। बहुत से सवाल मेरे पास ऐसे आते हैं कि मुझसे पूछा जाता है कि उस क्लिनिक के उस पर्टिकुलर पेशेंट का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है,
तो क्या मैं भी वैसी क्लिनिक में जाऊँ? बिल्कुल आप जा सकते हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपका वैसा ही होगा। हो सकता है आपका उससे ख़राब हो या उससे बेहतर हो जाए। रीज़न क्राफ्ट क्वालिटी, जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी खुद की स्टेट, आपका जो हार्मोनल बैलेंस है वो कैसा है, आपकी बॉडी ट्रांसप्लांट को लेकर के कैसे रिएक्ट करती है, राइट, एक्सेप्टेंस लेवल कितना है आपकी बॉडी का। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि रिजल्ट को डिफ़र करती हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ, अपनी पिछली वीडियोज़ में मैंने बहुत बार बोला है कि जो ट्रांसप्लांट रिजल्ट होता है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, राइट। तो इस बात का ध्यान आप बिल्कुल रखें। मुझसे ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि उस क्लिनिक में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, उस क्लिनिक में जाऊँ कि नहीं जाऊँ, आपके क्लिनिक में जाऊँ कि नहीं जाऊँ। मैं हमेशा से आपको यही बोलता रहता हूँ कि मैंने आपको कभी भी किसी क्लिनिक के बारे में जाने को नहीं बोला है, ना ही मैं कभी बोलूँगा। आप सिर्फ एक अच्छा क्लिनिक चूज़ करें। पहली बात तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आपको किसी क्लिनिक को लेके इतना डाउट है, तो डाउट होना लाजमी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग डाउट होने के बाद भी करवा के आ जाते हैं, फिर बाद में मुझसे पूछते हैं कि ये ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, ये ग्राफ्ट ठीक से लगाया नहीं लगाया, एक्चुअल में इतना लगाया कि नहीं लगाया। मुझे बहुत अफसोस होता है कि जिस क्लिनिक से वो करवा के आ जाते हैं उससे नहीं पूछते। ये चीज़ मेरी समझ से बाहर होती है। आप लोग पैसे खर्च करते हैं, एक ट्रांसप्लांट करवाते हैं, एक बहुत बड़ी चीज़, आप अपनी लाइफ का बहुत बड़ा स्टेप ले रहे होते हैं जब आप ये करवाने जाते हैं, राइट। आपका पूरा राइट बनता है उस क्लिनिक से पूछने का कि मेरे कितने लगे हैं, कितने नहीं लगे। मैं समझ सकता हूँ कि कुछ क्लिनिक्स धोखा भी दे रहे होंगे, जितने बोले जाते हैं उतने नहीं लगाए जाते हैं, राइट। बट उस केस में आप क्या कर सकते हैं, मैं इतनी बार आपको रेफरेंस दे चुका हूँ कि ये रेफरेंस फ़ोटो हैं। आप देखिए, जैसे आप मेरा फ़ोटो देखिए, ये 3700 प्लस ग्राफ्ट है। इतने फ्रंट में लगाए हैं और इतने क्राउन में लगाए हैं, राइट। फ्रंट में अराउंड 3200 है, 500 प्लस समथिंग आपके मेरे जो है क्राउन एरिया में लगे हुए हैं। आपको इस फोटो को गौर से देखना है और एक रेफरेंस पॉइंट बनाना है कि हाँ, इस तरीके का ट्रांसप्लांट हुआ है तो मेरे अराउंड इतने ग्राफ्ट लगे होंगे। मैंने आपको नॉर्वुड स्केल के बारे में भी बताया है। 1 to 7 लेवल का बॉल्डनेस होता है। वो फोटोज़ देखकर आप अपना फ़ोटो खुद का देखकर ऊपर से खींचिए, साइड से खींचिए और देखिए, आपको पता लग जाएगा कि आपका जो बॉल्डनेस है वो किस लेवल का है। मैंने आपको कैलकुलेट करने का तरीका भी बताया कि अगर आपका 1 to 3 लेवल पे फॉल करता है तो 800 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि 3 लेवल के बॉल्डनेस पे आपको 2400 ग्राफ्ट लगवाना होगा मिनिमम। और अगर आपका लेवल 7 है, यानी कि 4 to 7 है, तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि अगर आपका लेवल 6 है या 5 है तो आपके 5000 या 6000 ग्राफ्ट लगेंगे। इन सब चीज़ों को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि आपके कितने ग्राफ्ट लगने चाहिए, कितने लगे हैं वो बात की बात है। उसके लिए आप फ़ोटो को रेफरेंस में देखिए मेरे और अपने को कंपेयर कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि डेंसिटी कैसी दी गई है, इतने ग्राफ्ट होंगे कि नहीं होंगे। फिर आप अपने क्लिनिक से पूछ सकते हैं। वैसे भी मैं आपके इन सवालों के जवाब तो ईमेल्स के थ्रू देता ही रहता हूँ कि आपके ग्राफ्ट्स कितने लगे हुए हैं, जितनी मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से। तो अब तक मैंने जो बोला है उसको एक बार फिर से मैं रिकैपिटलाइज़ करता हूँ। आपके एक दिन में कितने ग्राफ्ट लग सकते हैं अगर आप नीडल टेक्निक से करवाते हैं तो 2500 मैक्सिमम, अगर आपकी सर्जरी 8 to 9 आवर्स की हो रही है तो। सेम स्लिट टेक्निक के केस में अगर आपकी ये सर्जरी 8 to 9 आवर्स की हो रही है तो आपके 5000 तक ग्राफ्ट लगाए जा सकते हैं। दूसरी बात कि जो आपका रिजल्ट मैटर करता है वो डॉक्टर पे तो मैटर करता ही है, आपके खुद के ऊपर भी बहुत मैटर करता है, आपकी ग्राफ्ट क्वालिटी के ऊपर बहुत मैटर करता है। तभी डिफरेंट पेशेंट्स के रिजल्ट वेरी करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी ये हेयर ट्रांसप्लांट के रिलेटेड वीडियोज़ हैं, बहुत सारे टॉपिक्स पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। जो लोग भी पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, वो ज़रूर मेरी पिछली वीडियोस को देखें, उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और साथ ही साथ मुझे आप लोग ये भी बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे पाना चाहते हैं, या कौन कौन से ऐसे टॉपिक पे जिन पे आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट नॉलेज लेके आऊँ। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए रखता हूँ, बाय बाय।